जो शेरनी का दूध पिएगा वही दहाड़ेगा साथियों। अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ना होते तो ये संविधान नहीं होता। अगर संविधान नहीं होता साथियों तो गुलामी होती। इसलिए मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि पढ़ाई ही सब कुछ है, पढ़ाई ही सर्वोपरि है। पढ़ाई ही एक ऐसी चाबी है जो किसी भी ताले को खोल सकती है। हमारे साथ वायरल कर्मवीर राजभर है जो हमेशा बेबाकी बात रखने का काम करते हैं। आइए एक नज़र फिर से कर्मवीर राजभर को वो बेबाकी बातें आपसे शेयर करता हूँ। सबसे पहले इस देश के परम पवित्र संविधान देने वाले डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नमन वंदन करता हूँ। साथ ही साथ सभी जाति धर्म के महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नमन वंदन करता हूँ। और इस मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित लोगों को तथा दूर दराज से आए हुए पिता तुल्य बुजुर्ग माताएं बहनें तथा नौजवान साथियों, मैं अपने दिल की गहराइयों से आप सबको प्रणाम करता हूं। और मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि आज से 132 वर्ष पहले 1891 में ऐसा ही सूरज निकला होगा, ऐसा ही दिन और रात हुआ होगा। लेकिन 1891 में वो शुभ दिन जिसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी अपने संघर्ष और संकल्प के बदौलत सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गए। इसलिए मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए हजार पीड़ा सहने के बावजूद भी वो अपने पथ पर चलते रहे। इसका परिणाम ये हुआ साथियों कि छोटे कस्बों से चलकर पूरे भारत को चलने के लिए संविधान लिख दिए। इसलिए मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि जो शेरनी का दूध पिएगा वही दहाड़ेगा साथियों। इसलिए अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ना होते तो ये संविधान नहीं होता। अगर संविधान नहीं होता साथियों तो गुलामी होती। इसलिए मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि पढ़ाई ही सब कुछ है, पढ़ाई ही सर्वोपरि है। पढ़ाई ही एक ऐसी चाबी है जो किसी भी ताले को खोल सकती है। इसलिए 2 रोटी कम खाइए पर अपने बच्चों को पढ़ाइए। इसलिए मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय युवा शक्ति। आपने देखा बेबाकी बातें जो जब कर्मवीर राजभर अपनी जुबान से निकालते हैं, जो भी बातें आज भीमराव अंबेडकर जी पे जो ये बातें कहे, एक बार फिर नए जो है ये बात को लेकर सुर्खियों में आ गए फिर से कर्मवीर राजभर। क्योंकि पिछले बार महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की बात को लेकर इन दिनों जो अंबेडकर जयंती जो गांव-गांव तक मनाने का जो कार्य हो रहा है, इसी बीच अंबेडकर जयंती के शुभ अवसर पे कर्मवीर राजभर अपने विद्यालय में उस भाषण को लेकर फिर से सुर्खियों में आ गए हैं और इनसे हमने मुलाकात किया और आपसे साझा किया। छोटे टोली में जाती हो तो नहीं लगता है कि ये वायरल आ गया? नहीं, वो खुद ही कहते हैं कि कर्मवीर तुमको तो डर नहीं लगता है क्या? तो क्या बोलते हो? हम कहते हैं हमको कैसा डर, हम महाराजा सुहेलदेव जी के वंशज हैं। अच्छा जी हाँ। जी, महाराजा सुहेलदेव जी का वंशज है, हम क्यों डरे? बेबाकी बात रखना हमारा जो है पूर्वजों का काम रहा और हम भी रखने का काम करेंगे। जी। तो ये सब कहाँ से हुनर आ गया? किस क्लास में हो अभी? अभी मैं 3 क्लास में। 3 क्लास में अब हो? जी। तो ये सब कहाँ से आ गया कि महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का वंशज है तो कभी अंबेडकर जी का कुछ बातें ऐसे बोल देते हो जो बिल्कुल धमाल मचा देते हो? जी देखिए, हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी और गौतम बुद्ध और सुहेलदेव जी को मानते हैं। अच्छा, जी। तो संविधान किसने लिखा था? बाबा साहब ने लिखा था, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी। अच्छा, संविधान लिखे थे? जी। अच्छा, गांधी जी क्या किए थे? गांधी जी क्या किए थे? वो तो कुछ नहीं किए थे, बस नोट बना दिए। ये देख सकते हैं, ये वायरल नवरत्न यादव का ही एक हूबहू बेबाकी बात रखने वाला वो कर्मवीर राजभर है। आज बलिया में पूरा धमाल मचाया है। बलिया में इतना जो है सुर्खियों में है। आज एक बार इस विद्यालय से यूपी बोर्ड का जैसे एग्ज़ाम रिजल्ट आते हैं, इस विद्यालय से स्टूडेंट के जो है टॉप लिस्ट से नाम भी आता है। इन्हीं के बीच हमने मुलाकात किया और कर्मवीर राजभर को भी एक फर्स्ट क्लास में आने पर, यानी कि कक्षा 2 में जो पढ़ाई था इस एग्ज़ाम में ये भी फर्स्ट आए, इसलिए इनके गले में मेडल है और इस मेडल के दौरान इनसे मुलाकात भी हुआ। और इस तो चलते चलते क्या कहना चाहोगे सबको? मैं आप सबको यही निवेदन करता हूँ कि पढ़ाई ही सर्वोपरि है, पढ़ाई ही सब कुछ है। अपने बच्चों को पढ़ाइए, भले ही 2 रोटी कम खाइए पर अपने बच्चों को पढ़ाइए। अच्छा जी, चलिए, आपने देखा, फिलहाल इस वक्त के लिए इतना ही। आपका क्या सुझाव है जरूर बताइएगा। नमस्कार।